Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 29th of November and all the important articles are here as follows. पहला है India posts 8.2 quarter 2 growth. 8.2% of quarter 2 growth in GDP. टॉप 6 क्वार्टर्स. ठीक है, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है ये पिछले क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में दैट वाज ऑफ अप्रैल मई जून, ये हम लोगों ने काफी बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिला है. ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग में स्पेंडिंग जो है आप देख पाएंगे, मतलब मार्केट जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इट इज वेरी वॉलेटाइल राइट. तो ये पिछले जो अप्रैल में जून का जो डेटा है वो अभी हमें नवंबर में मिला है. ठीक है, सेकेंड इज इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सागर बंधु. एक साइक्लोन है, वो साइक्लोन दितवा जो है इट हैज एम्ब्रेस्ड द कोस्ट ऑफ श्रीलंका. बहुत लोगों की जो है वहां पे अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के जो है डेथ वहां पे हुई है, और उसके कारण जो है इंडिया ने हेल्प किया है अंडर देयर विजन महासागर, तो ऑपरेशन सागर बंधु. ठीक है, एंड थर्ड इज प्रेरणा स्कीम फॉर सपोर्ट टू क्लास 10 स्टूडेंट्स लॉन्च्ड. ये आसाम का स्पेसिफिक न्यूज है, तो ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले आई थिंक वी कैन बिगिन. इंडिया पोस्ट 8.2% क्वार्टर 2 जीडीपी ग्रोथ टॉप 6 क्वार्टर्स. ठीक है, तो ये जो आप देख पाएंगे कि एक डिप आया था आपके 2018-19, ये आपके कोविड के समय का डिप है, एंड देन वी रोज इट बिकॉज इसमें क्या है थोड़ा सा बेस इफेक्ट आया ना, इसीलिए हमें ये टावर जो है ज्यादा लंबा लग रहा है. ठीक है, मतलब ये इस समय इतना डिप इतना ज्यादा आया था कि ये बेस इफेक्ट के कारण ये जो आपको एक बड़ा सा टावर दिख रहा है इट इज ड्यू टू द बेस इफेक्ट. ठीक है, देन ये नीचे नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे भी हुआ था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल, और उसके बाद जो है थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन उसके बाद फिर आपके जो यूएसए के साथ जो हमारे स्कर्मिशेस थे उसके कारण भी थोड़ा सा आया था, बट वी हैव रिजन अगेन. ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है हम विटनेस कर रहे हैं राइट आफ्टर दी कोविड हैपेंड. तो पॉजिटिव एक हमें ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है, इट इज अ गुड ट्रेजेक्टरी. ठीक है, India's GDP grew at 6 quarter high of 8.2% इन सेकेंड क्वार्टर, मतलब जुलाई से लेकर जो सितंबर तक का जो सेकेंड क्वार्टर है इसमें हम लोगों ने 8.2% का ग्रोथ हमें देखा है फाइनेंशियल ईयर 25-26, buoyed by relatively strong performance of the manufacturing and services sector. तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण हमें ये जो ऐसा इंक्रीज जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इधर पे 8.2% पे जो इंक्रीज है वो आप देख पाएंगे. Data released by Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, showed that the last time India GDP grew faster was in the quarter ending of March 2024, the final quarter of 23-24. तो ये ऐसा ग्रोथ जो है हमें लास्ट 2024 में ही देखने को मिला था, उसके बाद अब ये जाके ऐसा ग्रोथ हम विटनेस कर पाए. The growth in quarter 2 of 2025-26 was significantly faster than the 5.6% growth रिकॉर्डेड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर. मतलब पिछले साल का जो जुलाई से लेकर सितंबर का जो पूरा महीना था ना क्वार्टर 2, इसमें 5.6% ही ग्रोथ था 2024 में. 2025 में अगर आप देखें तो जुलाई के लेकर सितंबर तक का जो ग्रोथ है उसमें अगर आप देखें इट इज 8.2. तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में भी हमने काफी बहुत अच्छा जंप जो है आपको देखने को मिलेगा. टेकन टुगेदर द ग्रोथ ऑफ फर्स्ट half of this financial year stands at 8%. तो हमारा जो पूरा साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ है फर्स्ट हाफ का दैट वाज 8%. ठीक है, ये अच्छा पॉजिटिव साइंस है. ठीक है, बट इट इज नॉट द पूरा एग्जैक्ट पिक्चर तो नहीं दिखाता, बट इट इज अ पॉजिटिव वन. द जीडीपी मेजर्स एग्रीगेट. जीडीपी क्या है? एग्रीगेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है एक 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ, नॉट कंजम्पशन या फिर एक्सपोर्ट नहीं है. इट इज प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. एक 2 पॉइंट ऑफ टाइम में जो प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीगेट प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज जीडीपी. ठीक है, तो इसमें 2 की फ्रेजेस है. पहला तो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इट इज ओनली द फाइनल एंड नॉट द इंटरमीडिएट. ठीक है, बेस प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं. ठीक है, उनको नहीं. इन
फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट। अभी अगर कोई एक प्लास्टिक बना है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर अनदर कंपनी, तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसके लिए सप्लाई रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, राइट। ये प्लास्टिक का टुकड़ा जो है, इट इज फाइनल, नॉट फाइनल मटेरियल। ये जो ये लेट्स से कुछ एक बना दिया इन्होंने, लेट्स से चेयर बना दिया, इस प्लास्टिक के टुकड़े से ये चेयर बन गया है, ठीक है, ये चेयर इस तरीके से बन गया है, तो ये चेयर जो है दिस इज द फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इट वॉन्ट बी काउंटेड बट दिस विल बी काउंटेड, ठीक है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब, डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होता है कि एक इंसान जो इस हमारे देश में हमारे टेरिटरी में रहता है वो भी है, और साथ ही लेट्स से कोई एक है टीसीएस का कंपनी जो है, टीसीएस कंपनी इट इज ऑपरेटिंग इन लंदन, लेट्स से उसको भी हम जीडीपी में काउंट करेंगे। ये जो टीसीएस कंपनी, बिकॉज इट इज आवर प्रॉपर्टी या फिर इंडियन किसी इंडियन नेशनल का है, तो ये भी जो प्रॉफिट बनाएगा उसको भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। नो मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोले, सॉरी अबाउट दैट, फिर से हाँ। पहला तो है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में कौन काउंट होगा, हम जो जो हमारे जैसे ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट्स है वो भी काउंट होंगे, साथ ही जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है ना, उनको भी ज्योग्राफी मतलब उनको भी हम अपने जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से गूगल का एक ऑफिस मुंबई में है, उसको भी हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कैलकुलेट करेंगे, उसके भी जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनको भी हम अपने जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन लेट्स से कोई टीसीएस जैसी कंपनी है जो लंदन में ऑपरेट कर रही है, ये इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, रेदर इट विल बी कैलकुलेटेड इन दी जीएनपी या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये काउंट होगा, जीडीपी में नहीं काउंट होगा, इट विल बी काउंटेड इन दी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तब जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट करेंगे, तब ये जो गूगल है इसको हम माइनस कर देंगे और ये जो टीसीएस है इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। So this was the article. Second is India launches Operation Sagar Bandhu to provide relief supplies to Sri Lanka. ठीक है, so Indian Navy ने डिलीवर किया है जो साइक्लोन दित्वा, दित्वा इज द साइक्लोन का नेम जो आया है, ये साइक्लोन में पूरे श्रीलंका में बहुत 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 लोग मारे गए हाँ इस साइक्लोन के कारण, जो आइलैंड नेशन है। एंड इंडियन नेवी ने जो है ये एसेंशियल सप्लाईज जो है वो पहुंचाया है टू श्रीलंका। India on Friday delivered essential relief supplies to cyclone-battered Sri Lanka, with Prime Minister Narendra Modi conveying to the island nation that New Delhi stands ready to provide aid to deal with the situation. New Delhi launched Operation Sagar Bandhu to assist, ये नाम याद रखना हाँ, to assist Sri Lanka in the hour of crisis. The first tranche of relief material were handed to the and after the consignment were transported by Indian नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत एंड फ्रंट शिप आईएनएस उदयगिरी, ठीक है। तो इनमें जो है हमारे जो रिलीफ के आइटम्स है वो श्रीलंका हमने पहुंचा दिया। आप लोगों ने एक ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम सुना होगा ना, म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा है, देन ऑपरेशन सागर बंधु है, नाम याद रखना आप लोगों को, ठीक है, पूछ लेना। My heartfelt condolences to the people of Sri Lanka who have lost their loved ones due to cyclone Ditwa. ये cyclone Ditwa है, नाम याद रखिएगा, यमन जो कंट्री है उन्होंने ये नाम दिया है। I pray for the safety and comfort and swift recovery of all affected families, Mr. Modi said on media. Guided by India's neighborhood first policy and Vision Mahasagar, India continues to stand firmly with Sri Lanka in the hour of need, he added, ठीक है। Mr. Modi announced Mahasagar, full form क्या है, Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth across regions, ठीक है। तो महासागर का फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ठीक है। इसका ये है फुल फॉर्म, हमने सागर विजन से हमने उसको एक्सपैंड करके महासागर जो है हमारा विजन है। इट इज इंडियाज एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ ड्यूरिंग हिज विजिट टू द मॉरिशस इन मार्च, ठीक है। तो ये हमारा विजन है, ऑब्वियसली होलिस्टिक है, एडवांसमेंट है, होलिस्टिक है, म्यूचुअल डेवलपमेंट है फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर अक्रॉस द रीजन, ठीक है। तो साइक्लोन के बारे में पढ़िएगा, आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। एंड लास्ट इज प्रेरणा स्कीम फॉर टू सपोर्ट क्लास 10 स्टूडेंट्स लॉन्च, ठीक है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जो है 300 रुपीज करके दिया जाएगा। ये जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको मंथली 300 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाएगा 4 महीने के लिए, ठीक है, ताकि उनका जो एग्जाम है वो उसके लिए वो दे आर रेडी
प्रिपेयर न्यूट्रिशन वगैरह के लिए दे कैन बाय फूड, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा on Friday launched Prerona scheme to provide holistic support to class 10 students, including nutritional supports to candidates of high school लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब HSLC एग्जाम से पहले उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। अंडर ASSEB, मतलब जो सेवा था, सेवा और AHSEC को मिला के ASSEB बना दिया गया है, ठीक है। एंड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन अंडर दी CBSE फ्रॉम आदर्श विद्यालय, ठीक है। इन सबको पैसे जो है वो दिए जाएंगे, स्टाइपेंड दिए जाएंगे, ठीक है। स्कीम इंक्लूड्स प्रोविजन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन परचेजिंग स्टडी मटेरियल, बुक्स, न्यूट्रिशियस फूड, ट्यूशन वगैरह पे भी वो यूज कर सकते हैं। boosting self-confidence, mental health, morale, reducing drop rates among students from poor and rural families, increasing overall pass percentage in HSLC, class 10 examination, increasing enrollment in government, provincialized and आदर्श विद्यालय, तो उनमें भी स्टूडेंट्स का इंक्रीज होना चाहिए। जो पुअर फैमिलीज उनको सपोर्ट करने के लिए ये पूरा स्कीम जो है लाया जा रहा है, ठीक है। For the first time in the state, such a scheme has been introduced, which 4.4 lakh students will receive a monthly stipend of rupees 300 directly into their bank account for 4 months starting from November. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये पैसे जो है उनके अकाउंट में 300 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है। So this was the Prerana scheme, and don't confuse with it with Jibon Prerana scheme, ठीक है। Jibon Prerana scheme is for undergraduate students जिन्होंने अभी they want to explore more, तो उनको 2500 करके रुपए जो आई थिंक दिया जा रहा है, आई थिंक सो, ठीक है। तो this is it. With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.